बीमा दावा अस्वीकार होने पर यह बहुत निराशाजनक हो सकता है। यह आर्थिक रूप से चोट पहुंचाता है और आपकी मानसिक शांति तथा बीमा कंपनियों पर विश्वास भी कम हो जाता है। अपने 2 दशकों से अधिक के बीमा, वरिष्ठ पुनर्बीमा और रिटेल अनुभव में मुझे कई ऐसी संस्थाओं के लिए काम करने का सौभाग्य मिला है जो नवाचार में अग्रणी रही हैं और सेवा क्षेत्र में बदलाव लाई हैं। मुझे प्रत्यक्ष रूप से पता है कि यह कितना चुनौतीपूर्ण है। इतिहास में हमने बीमा में विश्वास की कमी झेली है, जिससे बीमा की पहुंच बहुत कम रही है। बीमा दावा एक औपचारिक अनुरोध होता है जिसमें बीमा धारक बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर भुगतान की मांग करता है। बीमा कंपनी दावे की वैधता की समीक्षा करती है और फिर स्वीकृति के बाद बीमा धारक या अनुरोधकर्ता को बीमा धारक की ओर से भुगतान करती है। दावा प्रक्रिया गैर जीवन बीमा ग्राहक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होती है। बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और बढ़ाने तथा ग्राहक अधिग्रहण और प्रतिधारण दरों में सुधार के लिए बीमाकर्ता ग्राहकों के दावे के अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पॉलिसी धारक को किए गए भुगतानों का विस्तृत विवरण, अस्वीकृत राशि और अस्वीकृत राशि के कारणों की जानकारी दी जाए। इसके अलावा बीमाकर्ताओं को पॉलिसी धारक को शिकायत निवारण प्रक्रिया और बीमा लोकपाल कार्यालय के पते की जानकारी भी प्रदान करनी होगी। पारदर्शिता बनाए रखने के साथ साथ नियामक ने बीमाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वे दावों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्बाध और कुशल तरीके से प्रक्रिया करें। एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बीमा बाजार में नए और अधिक प्रभावी दावों के प्रबंधन के तरीकों के माध्यम से भिन्नता बनाना बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीकों में से एक है। हम अक्सर सोचते हैं कि दावे क्यों अस्वीकार कर दिए जाते हैं। निम्नलिखित बिंदु इस पर प्रकाश डालेंगे। पहला, गलत दावे। बीमा कंपनियों के पास अक्सर ऐसे दावे आते हैं जो ऑफर दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आत्महत्या, नशीली दवाओं की अधिक मात्रा से मृत्यु और नशे की हालत में हुई आकस्मिक मृत्यु। ऐसे दावों को बीमा कंपनियां तुरंत अस्वीकार कर देती हैं क्योंकि वे अमान्य होते हैं। दूसरा, तथ्यों का खुलासा न करना या गलत जानकारी देना। जानकारी छुपाने या गलत जानकारी देने से दावा अस्वीकार किया जा सकता है। प्रीमियम का निर्धारण बीमा धारक की आयु, चिकित्सा इतिहास, पेशा और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर किया जाता है। इसलिए किसी दावे को स्वीकार करने से पहले बीमा कंपनी सभी तथ्यों की जांच करती है कि वे सही हैं या नहीं। पॉलिसी फॉर्म भरते समय कोई गलती हो सकती है। यह भी संभव है कि कंपनी से कोई क्लरिकल गलती हो गई हो। इसलिए डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी विवरणों की जांच करना जरूरी है। तीसरा, समय पर बदलावों को अपडेट न करना। पता बदलने, दुर्घटना होने या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु जैसी बातों को तुरंत अपनी बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कोई दावा उत्पन्न होता है तो बीमा कंपनी मृत्यु बीमा दावा अस्वीकार कर सकती है। चौथा, मेडिकल टेस्ट न करवाना। बीमा लेते समय मेडिकल रिकॉर्ड्स जरूरी होते हैं। बीमा कंपनियां आपसे बीमा पॉलिसी खरीदते समय कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने की मांग करती हैं। इससे उन्हें आपकी स्वास्थ्य स्थिति और किन बीमारियों का आपको खतरा है यह जानने में मदद मिलती है। आपका प्रीमियम इसी आधार पर तय किया जाता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते हैं या अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है और आप उसे समय पर नहीं बताते हैं तो बीमा कंपनी इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और मृत्यु बीमा दावा अस्वीकार कर सकती है। पांचवां, प्रीमियम का भुगतान न करना या भुगतान में अनियमितता। जीवन बीमा पॉलिसी को बनाए रखने के लिए आपको नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है। अगर आप भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो यह पॉलिसी अपने आप समाप्त हो जाती है। कंपनी आपको एक ग्रेस पीरियड भी देती है। अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी मृत्यु बीमा दावे को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि आपने योजना को फिर से चालू नहीं किया हो या उसकी जगह कोई नई योजना नहीं ली हो। छठा, दावों की पुनरावृत्ति। बीमा कंपनी से प्रारंभिक उत्तर प्राप्त किए बिना ही दावों को फिर से जमा करना। इन घटनाओं को कम करने के लिए अपने दावों की सूची पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखें। कई प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम उपयोगकर्ताओं को दावों पर गतिविधि नोट करने की अनुमति देते हैं। अपने उपयोगकर्ताओं को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निर्देशित करें
ताकि प्रैक्टिस में हर कोई देख सके कि दूसरों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने दावों पर नियमित रूप से काम करें और अपनी रिजेक्शन कतारों को यथासंभव व्यवस्थित रखें। 7वां, नामांकित व्यक्ति का विवरण न नियुक्त करना या अपडेट न करना। पॉलिसी धारक दावे की प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं समझता और नामांकित व्यक्ति को नियुक्त या अपडेट करने में विफल रहता है। यह समझदारी है कि पॉलिसी धारक को जैसे ही पिछले नामांकित व्यक्ति की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो, तुरंत नामांकित व्यक्ति का विवरण अपडेट कर देना चाहिए। एक और कारण जो IRD और सुप्रीम कोर्ट के पूर्वावलोकन में है, बीमाकर्ताओं की वर्तमान संविधात्मक जिम्मेदारी से हटने का, लेकिन भारत में पहले अधिकांश दावे इसी आधार पर अस्वीकार कर दिए गए थे। 8वां, दावे में देरी। सूचना देना, दस्तावेज जमा करना। वर्तमान संविधात्मक दायित्व के तहत यह शर्त लगाई जाती है कि दावा निर्धारित दस्तावेजों के साथ बीमाकर्ता को निश्चित दिनों के भीतर सूचित किया जाए, जो बीमाकर्ताओं के लिए विभिन्न दावे के बाद की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जांच समय के प्रति संवेदनशील होती हैं। अगर जीवन बीमा दावा समय पर दर्ज नहीं किया गया है तो बीमा कंपनी को उसे अस्वीकार करने का अधिकार है। हालांकि यह शर्त वास्तविक दावों के निपटारे में बाधा नहीं बननी चाहिए। बीमाकर्ता आधुनिक दावे प्रणालियों का उपयोग करके जो मजबूत व्यावसायिक बुद्धिमत्ता, दस्तावेज और सामग्री प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकृत हैं, दावे की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। इससे दावे की प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। यह बीमाकर्ताओं को संचालन और रणनीतिक दोनों स्तरों पर लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे वे दावे की लागत को कम कर अपने संयुक्त अनुपात में सुधार कर सकते हैं, दावे की प्रक्रिया की दक्षता बढ़ा सकते हैं और ग्राहक बनाए रखने व नए ग्राहक जोड़ने में मदद मिल सकती है। हम अपने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए उत्साही हैं कि अनिवार्य नुकसान को पूरी निष्ठा और विशेषज्ञता के साथ बिना निपटारे के नहीं छोड़ा जा सकता। यह हमारे पॉलिसी धारकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, जिसमें आशा की एक किरण होती है। विचारों के लिए खुले हैं? पॉलिसी धारकों के लिए सबसे तनावपूर्ण और संवेदनशील दावे के समय में एक स्थायी संबंध बनाने के तरीके सुझाएं।